असूलों पर समझौता नहीं किया, मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। मुल्क की सलामती और मईशत को हमेशा तरजीह दी, हमेशा असूलों की सियासत करते हुए अवामी फलाह को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा, नून लीग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में 30 बरसों से मसरूफ़ है। नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई, मगर आवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया। आमिरों के सामने नाराए हक बुलंद किया, कैदोबंद की सवाबतें बर्दाश्त की, मगर इंतशार और तकसीम की सियासत नहीं की। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की 2 जनवरी को दूसरी बैठक इजलास 11:30 बजे तलब इन कैमरा इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ जेलों में बंद कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन का तहरीरी मुतालबा पेश करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं और आपस की मुलाकातें भी जारी हैं। हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान अगली नशिस्त का हिस्सा होंगे। मुज़ाकरात किसी जमात या फ़र्द के लिए नहीं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनाजिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में मुज़ाकरात की बात की। बैसाख जमहूरियत पर बानी PTI भी मुत्तफ़िक हुए थे। जिन्हें फांसी लगाई गई वो आज तक माइनस नहीं हुए। वक्त बहुत कीमती है, मुज़ाकरात लाजिम है। बातचीत शुरू ना हुई तो बहुत देर हो जाएगी। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए ही लाई जाए। कौमी और सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती हुकूमत भी हो। कहा कि किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, आप और हमारी नुमाइंदगी खानदान कर रहे हैं। बानी PTI किसी से डील नहीं करेंगे, बनी गाला में हाउस अरेस्ट भी नहीं होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, साबिक वज़ीर आज़म को अलकादिर ट्रस्ट केस में 6 जनवरी को सजा मुतवक्के है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों से ख़त्म हो जाएंगे। बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। वज़ीर दिफा को खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली में ना आ जाए। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई का कहना है, मुआशी मुश्किलात तब ख़त्म होंगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर का मलबा हम पर डाला जा रहा है, तो क्यों ना इसकी तहकीकात हों। जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पीपल्स पार्टी अलग रोना रो रही है, ऐवान सदर तक पहुंच गई और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। आलिमी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रकबे के लिहाज से यह मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। गवादर एयरपोर्ट A380 हवाई जहाज़ों का हैंडल कर सकता है। 40 लाख मुसाफिर सालाना सफ़र कर सकेंगे। जिला कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा आज होगा। इंतजामिया को एक फरीक के मुआहिदे पर दस्तखत का इंतजार। फरीक़ैन 15 दिन में इसलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। टल पारा चनार शाहरा मुसलसल बंद, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत।
पारा चनार वाक़यात के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने। नमाज चुरंगी पर मरकजी धरना दिया गया। गुलिस्तान जोहर, कामरान चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। तर्जुमान मजहबी जमात के मुताबिक किसी मुकाम से एहतजाज खत्म नहीं हुआ, धरने जारी हैं। कराची पुलिस चीफ के बयान को धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद और गलत फहमी है। तर्जुमान कराची पुलिस की जावेद आलम ओढ़ो के बयान की वजाहत, कहा कि पुलिस चीफ के कहने का मकसद धरनों को इस तरह करना है कि ट्रैफिक की रवानी में कोई तातुल पैदा ना हो। कराची पुलिस चीफ ने धरनों को फौरी हटाए जाने का इंदिया देते हुए कहा था कि जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। दिसंबर में कारकर्दगी को बेहतर करार देते हुए कहा, मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में कमी आई। नए साल पर हवाई फायरिंग पर इक़्ताम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। अफगानिस्तान हमारा भाई है, अदब से कहते हैं, धमकियां ना दें। हमने 1978 से अब तक अफगानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन सबने तस्लीम की। अगर किसी ने वजारत तालीम के साथ नहीं जाना तो ये उसका अपना फैसला है। कहा कि कुरम का मामला हल होना चाहिए। पारा चनार के मसले पर पूरा मुल्क परेशान है। केपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामलात जो हैं वो उसको ठीक करा सके। वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। पंजाब के वसाइल से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं, इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। फितने की सियासत को पंजाब के लोग पसंद नहीं करते। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2024 पंजाब के अवाम के लिए अच्छा साबित हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 माह में बेपनाह मंसूबे शुरू किए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम होकर 4 से 5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की गई हैं। बानी भीटियाई और बुशरा बीबी के 108 तहाइफ की तफसीलात अदालत में पेश। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समात। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज की गवाह पर इब्तदाई जिरा। बानी भीटियाई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खान अर्जुमन ने केस की समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अता तारड़ से वाइट पेपर दिलवाना है तो बेहतर है कैदी नंबर 804 से माफ़ी मांग लें। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, जितना कर्जा खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल में हुआ इतना कर्ज शहबाज शरीफ 1 माह में लेते हैं। शहबाज शरीफ ने 2 बरसों में 27,000 अरब कर्ज लिया। इतना कर्ज लेने में खैबर पख्तूनख्वा को 2870 साल लगेंगे। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, तातारड़ हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अयां हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा है। मुल्क मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। मईशत पर दबाव है। जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिसादी और मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर चैम्बर में खिताब, कहा कि बेहतर मुआशी मुस्तक़बिल के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फ़ायदेमंद है। तवानाई का बहरान इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर स्टैंडिंग कमेटियों के सपुर्द करूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वसअत देने पर तबादला ख्याल।
पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की यूएई के कारोबारी अफराद को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा कि ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। यूएई की मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। लाहौर और गिरदनवाह में धुंध अंधाधुंध छा गई। पंजाब के कई मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से बाबू साबू तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 समंदरी से फैजपुर तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद है, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया जाता है। शहरी दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। एचईसन किसके दायरे इख्तियार में आता है उनको बसों का कहें, ये अमीर लोगों का स्कूल है, इनको पहल करनी चाहिए। अदालत का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स पेश करने का हुक्म। कहा कि स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको संजीदगी से लें। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। हमने अगले सीजन से पहले स्कूल डिपार्टमेंट से ये अमल कराना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। अदालत ने DG को टीपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। केस पर मजीद समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई।